नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरा रामचरितमानस का बालकांड पाठ अवश्य देख रहे होंगे। अभी ये काफ़ी दिनों से बालकांड पाठ चल रहा था। 83 एपिसोड हो चुके हैं इसके, और ये शायद 84 है और अभी ख़त्म होने वाला है। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के बालकांड पाठ में। ये पाठ मैं एक शुभ कार्य के लिए कर रही हूँ, जो कि एक मंदिर बनवाने के लिए है। और ये आप सब लोगों को पता ही है, क्योंकि मैं हर पाठ में बताती आ रही हूँ कि ये पाठ मैं किस लिए कर रही हूँ। ये एक मंदिर है गांव में जो 60-70 साल पुराना है, और इसमें कोई भी अभी जिसे कहते हैं मतलब प्रॉपर वे में नहीं है, कि भाई कुछ इम्प्रूवमेंट हो पाती है उसमें, वो सब चीज़ें नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि अगर मैं इस लायक हुई तो मैं ज़रूर करूँगी। तो इसीलिए मैंने ये पार्ट शुरू किया, क्योंकि मैं और कुछ कर नहीं सकती थी। तो मैंने ये पार्ट शुरू किया। मैंने कहा कि अगर मुझे इससे कुछ इनकम आती है तो मैं ज़रूर उसे करवाना चाहूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग इस शुभ कार्य में मेरा साथ देंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करेंगे। मेरे पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर कहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शुभ कार्य में साथ देने के लिए उसका पुण्य का भागीदार वो लोग भी होते हैं जो उसमें साथी होते हैं। और मैं अपनी जो यूट्यूब फैमिली है उसे भी इम्प्रूव करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है बहुत बड़ी हो और मेरा पाठ उन सब में जाए। तो यही है। तो फिर कल तक आप लोगों ने सुना कि रामचंद्र जी, सीता जी का विवाह हो चुका है और वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। अयोध्या वासियों ने भी उनका भरपूर स्वागत किया है। उनकी माताओं ने उनकी बलाएँ ली हैं और चरण धोए हैं। तो और राजा ने अपने आनंद सहित पुत्रों और पुत्रवधुओं को हृदय में हर्षित होकर उनका दुलार किया। ये समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तो अब आगे चलते हैं। इसके आगे, जनक राज गुण सीलु बढ़ाई, प्रीत रीति संपदा सुहाई, बहुविधि भूप भाट जिमि वर्णी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुणशील, महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुईं। सुनता समेत नहाई नृप बोली, विप्र गुर गयाति, भोजन कीन अनेक विधि, घरी पंच गई राति। पुत्र सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई, यानी कि रात हो गई। जब चौथा पहर भी बीत गया, 5वीं घड़ी आ गई और रात हो गई। मंगल गान करही भर भामिनी, भय सुखमूल मनोहर जामिनी, अचई पान सब काहू पाए, स्रग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगलगान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। रामई देखी रजायस पाई, निज निज भवन चले सिर नाई, प्रेम प्रमोदु विनोद बढ़ाई, समहु समाजु मनोहर ताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोवरता।
कही न सकहीं सत सारद सेसु, वेद विरंची महेश गणेशु, सोमे कहो कवन विधि करनी, भूमि नाग सिर धरई की धरनी। सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते, फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूँ। कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले जा सकता है। नृप सब भांति सबई सन मानी, कहीं मृदु वचन बोलाई रानी, वधु लरिकनी पर घर आई, राखेहु नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर से आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों की पलकों को रखती हो। जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको भी सुख पहुंचाना। और हमें आज की बहुओं को भी ऐसे ही रखना चाहिए कि वो पहले सेटल हो जाए, उसके बाद में अपना घर संभालें। लरिका समेत उनीद बस शयन करावहु जाई, अस कहीं गे विश्राम गृह रामचरण चितु लाई। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप वचन सुनी सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए, सुभग सुरभि पय धैन समाना, कोमल कलित सुपेतु नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणि से जड़े हुए सुवर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर और कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछवाई। उपवर हन वन बरनी न जाही, स्रगत सुगंध मणि मंदिर माही, रतन दीप सुटी चारु चंदोवा, कहत न बनई जान जही जोबा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मंदिरों के मंदिर में, मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपों को और सुंदर चंदोए की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो यह वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौड़ाए, आज्ञा पुनी पुनी भाई ने दीनी, निज निज सेज शयन तीन कीनी। इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पड़ाया। श्री राम ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी शैयाओं पर सो गए। देखिए श्याम मृदु मंजुल गाता, कह ही सब प्रेम वचन सब माता, मार्ग जाग जात भयावह बनी भारी, के ही विधि तात ताड़का मारी। श्री राम जी के सामने सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं कि हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। तो मैं जिस मंदिर का वर्णन मैं आपसे कर रही थी, उस मंदिर का मैं वीडियो आप लोगों को डाल देती हूँ, आप लोग देखिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिए कि आपको वो मंदिर कैसा लगा और आपको मेरा पार्ट कैसा लग रहा है। तो आपने वो पार्ट देखा, आपको वो पार्ट कैसा लगा अवश्य बताएं। मैंने आपको बताया हुआ ही है कि वो 60-70 साल पुराना मंदिर है, तो इसीलिए मैं उसका मंदिर का वीडियो डाल दिया है मैंने। घोर निशाचर विकट भट समर गनहि नहीं काहू, मारे सहित सहाय किमिखल मारीच सुबाहु। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा।
मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, ईस अनेक करवरें टारी, मख रखवारी करी दूं भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या बाई। हे तात, मैं बलैयाँ लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनि तिये तरी लगत पग धूरी, कीर्ति रही भुवन भरी पूरी, कमट पीठी पवि कूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीत से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ, वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बीच बीच में आप लोग ही, मैं भूल जाती हूँ, आप लोग ही रामचंद्र की जय बोलते रहिए। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याही सब भाई, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर लाए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिनके केवल विश्वामित्र जी की ही कृपा ने आपको सुधारा है। तो रामचंद्र जी की जय बोल करके मैं बीजेपी की बिल्कुल प्रशंसा नहीं कर रही हूँ। मैं बीजेपी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखती हूँ, और क्योंकि वो श्री रामचंद्र जी हैं और मैं रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ, इसीलिए मैं रामचंद्र जी की जय बोल रही हूँ। कृपया राजनीति से जोड़ करके बिल्कुल ना देखें। आज सुबह जग जन्मू हमारा, देखी तात विदु बदन तुम्हारा, जे दिन गए तुम्हीं बिनु देखे, ते विरंची जनी पारही लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में ना लाएं, हमारी आयु में शामिल ना करें। राम प्रतोषी मातु सब कहीं विनीत बरबैन, सुमरी शंभु गुर विप्र पद किए नींद बस नैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिवजी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो गए। नींदो वदन सो सुठी लोना, मनहु सांझ सरसी रूह सोना, घर घर करही जागरण नारी, देही परस्पर मंगलदारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पुरी विराजती राजती रजनी, रानी कहीं बिलो कहू सजनी, सुंदर मधुने सासु लै सोई, हनी कने जनु सिरमणि और गोई। रानियां कहती हैं कि हे सजनी, देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिसमें अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रातः पुनि काल प्रभु जागे, अरुण चूरबर बोलन लागे, बंदी मागध ने गुनगन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। बंदी विप्र सुरगुर पितु माता, पाई आशीष मुदित सब भ्राता, जन नहीं सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगधारे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके
आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे पधारे। कीने शौच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाई, प्रात क्रिया करी तात वहीं आए चारेऊ भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निर्वृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया करके वे पिता के पास आए। तो आज का पाठ मैं यहीं पूर्ण करती हूँ, पूर्ण विराम देती हूँ इस पाठ को। और ये नवप्रायण दूसरा विश्राम खत्म हो गया और तीसरा शुरू हो रहा है, जो आप अगले पाठ में सुनेंगे। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नए दिन में। तो तब तक के लिए राम राम।